दरियाए चनाब में 16 लाख से ज़्यादा जो लोग हैं वो इफ़ेक्ट हुए और 1241 मौज़ाजात इसमें मुतासर हैं। वहाँ से 3,44,000 लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया है, जिस 151 फ्लड रिलीफ कैंप हैं जिनके अंदर 4,226 लोग मुकीम हैं। 131 मेडिकल कैंप्स हैं और 97 वेटनरी कैंप्स जो हैं वो किए गए हैं। दरिया के किनारों से 2,38,000 से ज़ायद मवेशी जो हैं वो महफूज मकामात पर मुंतकिल किए गए हैं। ये दरियाए चनाब की सूरत हाल है। रावी के अंदर जो है तो 3,26,000 से ज़ायद लोग मुतासर हुए और 551 मौज़ाजात जो है वो उनको नुकसान पहुँचा। 2,83,000 से ज़्यादा लोगों को जो है वो क्यों किया गया, महफूज मकामात पर पहुँचाया गया। 2,13,000 मवेशी वो भी महफूज मकामात पर जो है वो पहुँचाए गए। मौजूदा सैलाब का मुआवजा 88 से नहीं किया जा सकता, ये सुपर फ्लड है। पंजाब ने सैलाब की कयामत का चंद घंटों में मुकाबला किया। वज़ीर इत्तलात पंजाब उज़मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि रावी, सतलुज और चिनाब सैलाब से 35 लोग जाँ बहक हुए। पंजाब के शहरियों को अकेला नहीं छोड़ेंगे, तकल्लुफों का अजाला होगा, तकलीफों का भी अजाला करेंगे। सैलाब पर सियासत या गंदे प्रोपेगेंडे का जवाब नहीं देना चाहते। पंजाब हुकूमत का सैलाब मुतासरीन के लिए टेंट सिटी बनाने का ऐलान। दरियाए रावी में सैलाब का नया खतरा मंडलाने लगा। आइंदा 24 घंटे इंतहाई अहम करार। भारत ने दरियाए चनाब में 8 लाख क्यूसेक पानी छोड़ दिया। हेड मराला के मुकाम पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। पीडीएम ने 5 सितंबर तक दरियाओं और नदी नालों में ऊंचे दर्जे के सैलाब का अलर्ट भी जारी कर दिया है। दरियाए रावी में शादरा के मुकाम पर सैलाब का खतरा टल गया। दरियाए रावी के किनारे आबादियों में पानी की सतह मजीद कम हो गई। फरुखाबाद, शफीकाबाद, शादरा और मुल्तान रोड की सोसाइटीज में पानी की सूरत हाल कंट्रोल में आ गई। पानी का काफी हद तक निकाल दिया गया है। लाहौर समेत पंजाब भर में 510 शाहराहें सैलाबी और बारिशी पानी की नजर। 1021 किलोमीटर शाहराहें मुतासर, 50 से ज्यादा शाहराहों को बहाल कर दिया। सूबाई वजीर तामीरात और मवासलात मलिक सोहेब अहमद भर्त कहते हैं कि सैलाब से 64 पुल मुतासर हुए। 40 को मुरम्मत करके ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया, बाकी पर मरम्मतों का काम जारी है। मुल्क की तारीख में पहली बार सैलाब मुतासरीन की निशानदही के लिए ड्रोन टेक्नोलॉजी का कामयाब इस्तेमाल। सूबे भर में सैलाबी पानी में महसूर अफराद की तलाश के लिए थर्मल इमेजिंग ड्रोन कैमरों की उड़ानें जारी हैं। दुश्वार गुजार दूर अफ्तादा इलाकों में सैलाब मुतासरीन की निशानदही के बाद कामयाब रेस्क्यू ऑपरेशन भी जारी हैं। दरिया चनाब के सैलाबी रेले में फंसे लोगों को और 200 भैंसों को रिकवर कर लिया गया। मवेशी मालिकान का वज़ीर आला पंजाब और रेस्क्यू टीम से इजहार तशक्कुर। सूबाई वजीर ख्वाजा इमरान नज़ीर तिब्बी इमदाद के कामों की निगरानी में मसरूफ, कहा मरीम नवाज क्लिनिक ऑन व्हील्स जैसे इनकलाबी मंसूबे की अहमियत बढ़ गई। हर रिलीफ कैंप में क्लिनिक ऑन व्हील्स मरीजों को तिब्बी सहूलियात फराहम कर रहे हैं। हुकूमत मुतासरीन को अकेला नहीं छोड़ेगी। रिलीफ कमिश्नर पंजाब नबील जावेद का पीडीएम में कंट्रोल रूम का दौरा। दरियाओं में सैलाबी सूरत हाल का जायजा लिया। डीजी पीडीएम इरफान अली काटिया ने ब्रीफिंग दी, कहा दरियाए चनाब में सैलाबी रेला तरमीमों हेड की तरफ बढ़ रहा है। पानी का बहाव आज शाम तक 7 लाख क्यूसेक हो जाएगा। सैलाब के साथ एक और कुदरती आफत भी आ गई। लाहौर समेत सूबे के मुख्तलिफ अजला में जल्जले के बाद शहरियों में खौफ व हरास फैल गया। शहरी कलमा तैयबा के व्यर्थ करते हुए घरों से बाहर आ गए। पीडीएम में पंजाब के मुताबिक रेक्टर स्केल पर जल्जले की शिद्दत 6 रिकॉर्ड की गई। जल्जले का मरकज अफगानिस्तान के जुनूब में मगरब में असदाबाद और गहराई 10 किलोमीटर थी। डिप्टी कमिश्नर का मराका स्कूल, चुंग सेंटर और रायगढ़ में फ्लड रिलीफ कैंप्स का दौरा। डीसी लाहौर को ब्रीफिंग में बताया गया कि शहरियों को बेहतरीन सहूलियात, खाना और बच्चों के लिए दूध फराहम किया जा रहा है। डीसी लाहौर मूसा रजा ने हिदायत की कि मुतासरीन को बुनियादी सहूलियात की बरवक्त फराहमी भी यकीनी बनाई जाए। लाहौर डिवीजन में सैलाब से मुतासर इलाकों में कॉलेजेस आज और कल बंद रहेंगे। डायरेक्टर कॉलेजेस ने 19 कॉलेजेस में छुट्टी का ऐलान कर दिया।
लाहौर के इलाके शादरा चूंग बंद रोड के कॉलेजेस बंद रहेंगे। शरकपुर शरीफ, फिरोजवाला, खानका डोगरा और नारंग मंडी के कॉलेजेस बंद रखने का फैसला। ननकाना साहिब के इलाके, मंडी फैजाबाद और सैयदवाला के कॉलेजेस में भी 2 रोज की छुट्टी होगी। मानसून बारिशों और सैलाबी पानी के बाद बीमारियों ने भी हमला कर दिया। डेंगू, डायरिया समेत जल्दी अमराज फैलने का खदशा। सांप काटने के वाकयात भी बढ़ गए। तिब्बी माहिरीन ने शहरियों को एहतियात बरतने का मशवरा भी दे दिया। सैलाबी पानी तो उतर गया, लेकिन जख्म अब भी बाकी हैं। सैलाब की तबाहकारियों से कहीं टूटे घर और कहीं उजड़े खेत दिल दहलाने लगे। सैलाब मुतासरीन कहते हैं कि हमारे घर मुकम्मल तौर पर सैलाब की नजर हो गए, कुछ भी नहीं बचा। हुकूमत से अपील है कि हमारी मदद करे। हमारे एक मंजिल किसका कार है वो डूब गया, अगर 2 मंजिल वो भी डूब गया है। हमारा सारा सामान जो अंदर पड़ा हुआ, हमारे पास कुछ भी नहीं है। ना हमारे पास कपड़ा, ना हमारे पास बिस्तरा, ना हमारे पास चारपाई है, ना कुछ भी नहीं। हमारे पास बच्चों के पास भी कुछ नहीं है। हम ऐसे बैठे हुए हैं। ये कह रहे हैं कि सानू कुछ मिले मदद तुसी देवो सानू। साडी हादसा रोड पोड़ गई है कि कुछ नहीं बचा हैगा। चकानियां दी छत्तां पा के गरीब लोग मेहनत मजदूरी करते साइंगे। मेरा सारा फर्नीचर, सारा मेरे कैबिनेट डब्बे, मेरा सारा कुछ टूटा पड़ा है। कोई जाके मेरा घर नहीं साफ कर रहा, कोई जाके गली नहीं साफ कर रहा। ना मेरे पास किराए के लिए पैसे है, मैं किराए पे गली में किसी की गली में 10,000 का मकान लेके 1 महीने के लिए बैठ जाऊँ। बेटे आगे हम कई मकान लेते हैं रहने पे, कोई भी है वो हमारे से एडवांस मांगते हैं। हम दोनों जी हार्ट के मरीज हैं, छोटे छोटे हमारे बच्चे हैं। हमारे पास बच्चों के पास कपड़ा पहनने के लिए कोई चीज़ अल्लाह वाली नहीं है। हमने छोटी सी दुकान डाली हुई थी हमारी, वो भी सारी तबाह हो गई। हमारे पास कुछ नहीं है। महकमे वाइल्ड लाइफ का एक्शन। मुल्तान रोड पर फार्म हाउस से सैलाबी पानी में फंसे 6 शेर रेस्क्यू कर लिए। तर्जुमान के मुताबिक ऑपरेशन के लिए 4 कश्तियां और वेटरनरी डॉक्टर्स ने हिस्सा लिया। वाइल्ड लाइफ रेंजर्स और वाइल्ड लाइफ रेस्क्यू फोर्स ने मुश्तरका ऑपरेशन किया। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब ने कहा कि जंगली हयात को बचाना भी हमारी तरजीह है। पंजाब पुलिस का रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन। पुलिस ने सैलाब से मुतासरा अजला से 2,22,751 मुतासरीन के इनखला को यकीनी बनाया। 2,97,770 मवेशियों को महफूज मकामात तक पहुंचाया गया। लाहौर में 6,000 से ज्यादा शहरियों को रेस्क्यू किया गया। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने इनखला वाले इलाकों में सिक्योरिटी, सर्वेलेंस और पेट्रोलिंग बढ़ाने की भी हिदायत कर दी है। स्कूल सैलाब में डूब गया तो फिर क्या हुआ? अल खिदमत फाउंडेशन ने सैलाब मुतासरा बच्चों के लिए खैमा बस्ती में ही स्कूल खोल दिया। बच्चों को एहसास कमतरी से बचाने के लिए क्लासेस शुरू। अल खिदमत की रजाकार माहिर खवातीन टीचर बच्चों को पढ़ाने में मसरूफ हैं। लाहौर पर सुरमई बादलों का राज, ठंडी ठार हवाएं, मौसम खुशगवार। शहर का दर्जा हरारत भी गिरकर 25 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया। महकमे मौसमियात की वक्फे वक्फे से बारिश की पेशगोई है। पंजाब बनेगा बाघों का सूबा। PHA एक्ट 2025 के तहत पहले मरहले में 12 अजला में हॉर्टिकल्चर एजेंसीज बनाई जाएंगी। कवानीन के मुताबिक तमाम मौजूदा ज़िले अथॉरिटीज एजेंसीज में तब्दील। तर्जुमान महकमे हाउसिंग के मुताबिक मुंतखब 12 अजला में डिस्ट्रिक्ट ट्रांसलेशन टीमें कायम कर दी गई। 15 अक्टूबर से कबल म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का मुतालिका अमला और वसाइल PHA को मुंतकिल किए जाएंगे। पेट्रोलियम मसनूआत और LPG सस्ती। हुकूमत ने नई कीमतों का ऐलान कर दिया। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 3 रुपए फी लीटर कमी। नई कीमत 269 रुपए 99 पैसे फी लीटर मुकर्रर। लाइट डीजल ऑयल 2 रुपए 40 पैसे सस्ता, 159 रुपए 76 पैसे फी लीटर हो गया। मिट्टी के तेल की कीमत में 1 रुपए 46 पैसे कमी। नई कीमत 176 रुपए 81 पैसे मुकर्रर। पेट्रोल की कीमत 264 रुपए 61 पैसे पर बरकरार। LPG इस्तेमाल करने वालों को भी रिलीफ। LPG 1 रुपए 17 पैसे सस्ती कर दी गई। LPG की नई कीमत 214 रुपए 19 पैसे मुकर्रर। घरेलू सिलेंडर 13 रुपए 99 पैसे सस्ता हो गया।
बिजली और गैस की कीमतों में इजाफा सनतों के लिए वबाली जान बन गया। गैस की कीमतों में सालाना 23% इजाफा बरामदी सनत के लिए बर्बादी का सबब बन गया। सनतों का जीडीपी में हिस्सा 8%, लेकिन सनतों पर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस की शरह 69% तक गई। इक्तसादी माहिरीन ने सरमायाकारी में 10% कमी भी मुब्तला थी। चीनी ने आवाम का चैन छीन लिया। 1.5 माह बाद भी चीनी की कीमतें कंट्रोल न हो सकी। मुनाफाखोरों और माफियाज ने चीनी का रेट 195 रुपए पर फिक्स कर दिया। सरकारी नरखनामा तस्लीम करने से इनकार। 173 रुपए वाली चीनी की आज भी 195 रुपए में फरोख्त जारी है। दुकानदारों को सैलाब और बारिश का बहाना मिल गया। सब्जियां और ज्यादा महंगी कर दी गई। आलू 85 रुपए, प्याज 70, टमाटर 125, लहसुन 295 रुपए किलो हो गया। बैंगन 90, बंद गोभी 110, फूल गोभी 160, शिमला मिर्च 170, भिंडी 210 रुपए किलो हो गई। भिंडी का रेट 210 पर पहुंच गया। शलजम 80 और अरवी 100 रुपए की हो गई। फलों की कीमतें बेलगाम। खजूर ईरानी 500, अंगूर 320, पपीता 400, आलू बुखारा 340, आम 330, आड़ू 310, देसी अनार 310 रुपए किलो में फरोख्त हो रहे हैं। सेब गाचा अव्वल 305, आम चौंसा 290 रुपए किलो और केला 220 रुपए दर्जन भी दस्तयाब है। मुर्गी के गोश्त की ऊंची उड़ान। अवाम सस्ती प्रोटीन खाने से परेशान। मुर्गी के गोश्त की फी किलो कीमत 595 रुपए पर बरकरार। गर्मी की हिद्दत में थोड़ी सी कमी के बाद अंडों के रेट भी बढ़ने लगे। फी दर्जन 300 रुपए हो गए। यास्मीन राशिद ने 9 मई के 3 मुकदमात में सजाओं के खिलाफ अपीलें दायर कर दी। यास्मीन राशिद ने थाना शादबान हमला, शेरपाव पुल पर जलाओ घिराव के मुकदमे में अपीलें दायर की। अपील में मौके पर इख्तियार किया कि ट्रायल कोर्ट ने हकायक का दुरुस्त जायजा नहीं लिया। एटीसी ने तीनों मुकदमात में यास्मीन राशिद को 10-10 साल कैद की सजा सुनाई थी। पंजाब पुलिस में लीगल केडर के एसपीज और डीएसपीज की सीट्स में कमी कर दी गई। एसपी लीगल और डीएसपी लीगल की सीटें जनरल एग्जीक्यूटिव केडर में जिम कर दी गई। लीगल केडर की सीट्स जनरल एग्जीक्यूटिव केडर में जिम करके तरक्कियां दे दी गई। लीगल केडर के अफसरान की नशिस्तें कम होने पर लीगल केडर में अफसरान को तरक्कियां मिलना दुश्वार हो गया। आईजी पंजाब ने मजीद 50 से 60 सीटें बढ़ाने के लिए हुकूमत को खत लिख दिया। लीगल केडर के अफसरान ने अदालत से रुजू भी कर लिया। लाहौर में एक ही दिन में 4 पुलिस मुकाबले, 4 मुलजिम हलाक और 1 जख्मी हो गया। सांदा के इलाके टी नंबर 4 में मुलजिम वसीम और रियासत भी मारे गए। बाटापुर में अखाड़ा पुल पर छापे के दौरान डाकू साबिर हलाक हो गया। मिस्त्री शाह में 50 से जायद वारदातों में मुलविस रोहियत मारा गया। गालिब मार्केट में 8 साल बच्ची के साथ ज्यादती का मुलजिम शलवार से पिस्टल निकालते हुए गोली लगने से जख्मी हो गया। और जनूबी अफ्रीका क्रिकेट बोर्ड का वफ्द इंतजाम का जायजा लेने कजाफी स्टेडियम पहुंच गया। मेहमान टीम LCCA ग्राउंड और निजी होटल का भी जायजा लेगी। वफ्द लाहौर के बाद फैसलाबाद और रावलपिंडी भी जाएगा। जनूबी अफ्रीका क्रिकेट बोर्ड की टीम विमेंस और मेंस टीम के दौरे पाकिस्तान से मुतालिक इंतजाम का जायजा लेगी। जनूबी अफ्रीका मेंस क्रिकेट टीम ने आइंदा माह अक्टूबर नवंबर में पाकिस्तान का दौरा करना था।